मुझे लगता है कि आप सभी ने मेरी भांति मात्र 3-4 दिन पहले एक नया शब्द सुना, इको सेंसिटिव जोन। भाइयों, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मुझे लगता है कि आपने मेरी भांति सभी ने 4-5 दिन पहले एक नया शब्द सुना, इको सेंसिटिव जोन। अलग अलग पंचायतों से आए हुए प्रतिनिधि, क्षेत्रवासी, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आप सभी का यहां पे स्वागत है। लेकिन आज यहां पे इकट्ठा होने का अगर श्रेय जाता है तो जो 3-4 दिन पहले इको सेंसिटिव जोन नामक एक नया शब्द सुना, उसका पूरा श्रेय हमारे देरा के लोकप्रिय विधायक, हमारे छोटे भाई ठाकुर होशियार सिंह को जाता है। जब विधानसभा के पटल के ऊपर श्रीमान होशियार सिंह जी ने इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा उठाया, मैंने भी उस मुद्दे के ऊपर गहनता से अध्ययन किया, चिंता की, और मैं बधाई देता हूं होशियार सिंह जी को, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को तो उठाया, लेकिन विधानसभा के अंदर जितने चुने हुए प्रतिनिधि बैठे थे, मुझे लगता, मैं समझ सकता हूं, हो सकता मैं गलत भी हूं, बहुत से लोगों को इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे के बारे में पता नहीं था, और इनके द्वारा उठाया गए मुद्दे की भरपूर प्रशंसा हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की, और उन्होंने भी चिंता व्यक्त की कि वाकई ये एक्ट, ये जो इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इसी मुद्दे को सुन के आज हम नगरोटा सूरिया में इस गंभीर को मुद्दे के बारे में चिंता करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी होशियार सिंह जी को विधानसभा के पटल के ऊपर आश्वासन दिया कि ये वाकई में मुद्दा गंभीर है। और जो कल दिल्ली में एक ड्राफ्ट कमेटी की जो मीटिंग होने जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने होशियार सिंह जी को आश्वासन दिया विधानसभा के पटल के ऊपर कि हम इस मुद्दे को उस कमेटी के समक्ष पुरजोर अच्छे ढंग से रखेंगे। लेकिन ये मुद्दा आया कहां से? पौंग डैम कब बना, ये सभी को पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इतिहास में जाना चाहता हूं। इसका इतिहास यह है कि 94 में इस पौंग डैम को पहली बार वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो लिखा गया है, वेटलैंड ऑफ अंतरराष्ट्रीय महत्ता, यह घोषित होगी। और चलते चलते 2013 में क्या हुआ, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की घोषणा होगी। मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि 2013 से पहले जितने भी हमारे आसपास की पंचायतों के पास जितने भी हमारे बाशिंदे बसे हैं, इनको कभी भी जब पानी उतर जाता था तो खेती करने की कभी कठिनाई होती नहीं थी। लेकिन जब 2013 में वाइल्ड लाइफ एक्ट के माध्यम से इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक स्टेटस मिल गया, आप सभी साक्षी हैं, कभी बिजाई हो जाती थी और कभी हाई कोर्ट का हवाला देते हुए, कभी वाइल्ड लाइफ एक्ट का हवाला देते हुए हमारे किसानों को परेशानी आनी शुरू हो गई। और पिछले 4-5 सालों में अगर कोरोना कालखंड हम निकाल दें, उस कालखंड में भी, पिछली सरकार में भी मात्र मुझे लगता है 2 साल किसान बिजाई कर पाए, और पिछले साल भी किसान बिजाई नहीं कर पाए। इस बार मुझे लगता है फिर कोई इशारा हुआ है, किसान फिर बिजाई कर रहे हैं। लेकिन मैं महत्वपूर्ण मुद्दे पे यहां पहुंच रहा हूं, जो इको सेंसिटिव जोन, इसके बारे में जो टेक्निकल जो इश्यू है, इसके ऊपर होशियार सिंह जी बोलेंगे। लेकिन जो मोटा मोटा मेरे दिमाग में समझ आया है कि जहां भी हमारी बाउंड्री पौंग डैम की फिक्स हुई है, उस बाउंड्री से 1.5 किलोमीटर हवाई सर्वे के हिसाब से 1.5 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन, जिस ड्राफ्ट कमेटी की मीटिंग कल है दिल्ली में, अगर ये लागू हो जाती है तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे
पौंग डैम के आसपास बसने वाले सभी बाशिंदों को क्या दुश्वारियां झेलनी पड़ेंगी। कल तक मेरे ध्यान में यही था कि सुकनाड़ा से 1.5 किलोमीटर 3 बोटों तक खत्म होता है, लेकिन मैंने सुबह मुझे ध्यान आया पौंग डैम का पानी तो इसकी एक बाउंड्री तो हमारे यहां शीतला मंदिर के पास भी फिक्स हुई है। अगर शीतला मंदिर से हम 1.5 किलोमीटर गिने तो मुझे लगता है कि सारा नगरोटा सूरिया की जो पट्टी है ये इको सेंसिटिव जोन में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको नया घर बनाना है तो भी आपको केंद्र से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि बलबीर पठानिया जी ने कहा कि आपके घर में शादी है, अगर आपको डीजे लगाना है उसकी भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कई